हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीडियोस में मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं मेरा स्क्रीन पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन सा है, क्या अपसाइड है या सपोर्ट डाउन साइड है, वो चेक कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी ना एक लास्ट कुछ दिनों से ना एक ही रेंज में ट्रेड करे। अपसाइड में 26,300 400 का रेंज है, डाउन साइड में 25,700 के आसपास रेंज है। तो देखो निफ्टी ने लास्ट वीक में यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाए थे। तो उसके बाद देखो इसने निफ्टी ने प्रीवियस लो भी ब्रेक किया था, मतलब प्रीवियस डे का लो था वो भी ब्रेक किया है निफ्टी ने। अभी निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं? तो देखो पहला सपोर्ट्स तो देखो निफ्टी ने 20 EMA को रिस्पेक्ट करके उसने बाउंस बैक भी दिया, ये लेवल्स है। तो एक छोटा सपोर्ट्स है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक करती है निफ्टी, तो डाउन साइड में अपने को ये लेवल देखने मिल सकती है। ये लेवल्स जो लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किए थे। अभी अपसाइड कौन से रहेंगे? निफ्टी को रेजिस्टेंस देखो तो एक 26,230 या 270 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई के आसपास, और एक ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है। यानी निफ्टी एक ये रेंज में कहाँ ट्रेड कर सकती है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते तब तक अपन लोग निफ्टी पे लॉन्ग पोजिशन बनाना या इसके ऊपर अपने को तेजी देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते। वो कौन से लेवल से? 26,331 335 के आसपास वगैरह। यानी राउंड फिगर में चेक करने जाएंगे तो अपन बोलेंगे जब तक निफ्टी 26,350 लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक अपने को अपसाइड देखने नहीं मिल सकती है। अभी डाउन साइड में कौन से लेवल्स है? तो देखो मेजर लेवल से अपना 25,750 के आसपास। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद नीचे जा सकते हैं निफ्टी। कौन सा लेवल आएगा? तो 25,300। तो ये लेवल देखना थोड़ा सा मुश्किल से, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो निफ्टी को एक ही निफ्टी को रेंज कौन सा है? तो 26,300 या 400, और डाउन साइड में 25,700, ये रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकती है। ओके, इनकेस ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है अपसाइड में 26,350 का वगैरह, तो निफ्टी तो ये रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे तो निफ्टी कहाँ तक जा सकती है? तो निफ्टी का अपसाइड में रेंज आ रहा है 26,900 के आसपास वगैरह। तो निफ्टी यहाँ तक जाने के चांसेस है इनकेस ये लेवल ब्रेक होते हैं तो। अभी दूसरा चार्ट से अपना बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी भी देखो कुछ कुछ करने के मूड में नहीं है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से है? वही सपोर्ट्स है, वही रेंज है, चेंजेस कुछ भी नहीं हुए। इसका रीजन ये है कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने अपसाइड में कोई रेंज ब्रेक नहीं किया ना डाउन साइड में कोई रेंज ब्रेक किया। तो देखो बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स है ये लेवल्स है। तो 58,570 के आसपास एक मेजर सपोर्ट्स है। बैंक निफ्टी इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन करती है तो मेजर सपोर्ट्स कौन सा हो सकता है? तो 57,600 तक बैंक निफ्टी डाउन साइड में आ सकती है इनकेस ब्रेक डाउन होता है। अदरवाइज इन बैंक निफ्टी को एक मेजर सपोर्ट्स के काम तौर पे काम कर सकती है। तो ये एक सपोर्ट्स है डाउन साइड में, एक ब्रेकडाउन होता है तो। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में ट्रेड करने के चांसेस ज्यादा है। अभी अपसाइड कौन सा है? तो 60,100 तक बैंक निफ्टी का अपसाइड है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तो ना अपसाइड देखने मिल सकती है, और ये लेवल ब्रेक नहीं होते तो ये लेवल देखने नहीं मिल सकते। तब तक ये मार्केट ऐसा है कि एक रेंज में ट्रेड करने जैसा मार्केट है। तो बाउंस सपोर्ट्स पे आता है तो बाउंस आता है, अपसाइड में आता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग भी देखने मिलती है, या मार्केट में सेलिंग देखने मिलती है। तो कुछ दिनों के लिए मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अभी ईएमए लगा के देखते हैं। तो देखो ईएमए बैंक निफ्टी ने जो ये ईएमए ब्रेक डाउन किया है, मतलब ये पहला साइन है कि मार्केट एक यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है, या रेंज में भी रह सकती है बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी कभी 20 में ब्रेक करती है या 20 के ऊपर सस्टेन होती है, और इसका ट्रेंड देखने जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में ही है। अभी स्मॉल कैप का भी एक इंडेक्स चेक कर लेते हैं। अभी देखो इसको मैंने हाँ, अभी स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ ये लेवल्स पे उसने सस्टेन किया था, ये लेवल्स पे रिस्पेक्ट करके इसने रिवर्सल पैटर्न बना था।
इसको मैं चार्ट्स को ना थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ या वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये ब्रेक होने के बाद इंडेक्स यहाँ तक चला गया था, यानी 19,190 तक चला गया था। उसके बाद देखो इसने ब्रेक साइडवेज में ये इंडेक्स भी अभी उसने रिटेस्ट करने के लिए मार्केट में यहाँ पे नीचे आया। अभी ये लेवल्स में आने के बाद देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में रिवर्सल पैटर्न पहला तो बन रहा है कि हैमर पैटर्न है, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई जैसा पैटर्न है। यानी ये पैटर्न जो है अपने रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं इसको। यानी यहाँ पे एक इंडेक्स है ये, तो ये रिवर्स हो सकता है। अभी अभी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखो सेम ही पैटर्न है चार्ट्स पे। ओके, अभी यहाँ पे इतना ही पार्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये लेवल्स पे इंडेक्स ने क्या किया था कि कंटिन्यूसली देखो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहा था, यानी वीक फॉर्मेशन था इंडेक्स में, ये लेवल से ये लेवल तक। देखो अभी इसके बाद ये वापस ये लो ही फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब साइडवेज टू करेक्शन फेज में था। अभी इसने क्या किया था, ट्रेंड रिवर्स किया। देखो स्मॉल टाइम फ्रेम पे या 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे क्या किया था इसने, प्रीवियस हाई बना था ये 17,435 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना था, और उसके बाद देखो स्टॉक्स ने वापस नीचे आए और प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है। यानी ये इंडेक्स कैसे चलेगा अभी, एक प्रीवियस हाई था, यानी नेगेटिव से है ये पॉजिटिव में आ रहा है, या डाउन ट्रेंड से इंडेक्स है नहीं पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा है। तो देखो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। यहाँ पे देखो इसने प्रीवियस हाई ये बना था, इसके बाद इसने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाया। जब तक ये लेवल्स ब्रेकडाउन नहीं होते या ये लेवल्स ब्रेकडाउन नहीं होते, तब तक स्मॉल कैप इंडेक्स अपसाइड में ही रहेगा या ट्रेंड रिवर्सल में रह सकता है। ओके, दूसरा इंडेक्स है अपना इंडिया विक्स के ऊपर ध्यान दो। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पे है, देखो इसने ब्रेकडाउन कंफर्म किया है इंडिया विक्स। अभी तक इसने कभी भी इसने ना लो ब्रेक नहीं किया था, देखो हमेशा इसने यहाँ पे सस्टेन होता था 2010, उसके बाद अभी जाके ना ये लेवल्स पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ना लोगों का इंटरेस्ट है वो खत्म होते जा रहा है, या मार्केट एक रेंज में रहने के चांसेस है। ओके, ऑल टाइम हाई पे भी कभी नहीं रह सकता है इंडिया विक्स, ना ऑल टाइम लो पे रह सकता है। इसका मतलब है कि कुछ दिन के लिए मार्केट साइडवेज से अपसाइड में रह सकता है, या दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं अपने को। डाउन साइड के भी मूव मिल सकते हैं, अप साइड के भी मूव मिल सकते हैं। तो ऑप्शंस बायर के लिए ये मार्केट थोड़ा सा कॉशियस करने वाला जैसे है। ओके, तो इंडिया विक्स जब भी लो ऑल टाइम लो पे है, तो मार्केट में उथल पुथल होने के चांसेस ज्यादा है, तो आपको पोजीशंस के ऊपर ध्यान पर देना पड़ेगा। इनकेस रिवर्सल देता है तो मार्केट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है हमारे। ओके, आते हैं एफ के डेटा के ऊपर। तो एफ का डेटा 22 दिसंबर से अपन लोग चेक करेंगे यहाँ से। तो ये कैश के डेटा है, मैं एफ का वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ है। तो आप देखो, जूम कर लेगा थोड़ा सा। तो 22 दिसंबर को इन्होंने वापस बेचा है 457 के आसपास। 23 दिसंबर को 1794 करोड़ का सेलिंग किया। 24 दिसंबर को इन्होंने 1721 करोड़ का सेलिंग किया। 25 दिसंबर को मार्केट बंद था, इसलिए उन्होंने बाई किया ना सेल किया। 26 दिसंबर को देखो वापस उन्होंने सेल ही किया, 317 करोड़ का सेल किया। उसके अगेंस्ट में देखो डीआईएस कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, लास्ट 3-4 महीने से ये ना कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। बाय एक भी सिंगल सेलिंग फिगर नहीं, इसकी वजह से मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो देखो 22 दिसंबर को इन्होंने 4058 करोड़ का बाय किया है। 23 दिसंबर को 3812 करोड़ का बाय किया है। 24 दिसंबर को 2381 करोड़ का बाय किया है, और 26 दिसंबर को 1772 करोड़ का बाय किया है। इनका कंटिन्यूसली 85 डेज कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। ओके, तो आते हैं चलो अभी स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला स्टॉक्स है अपना कैनरा, कैनरा रोबेको लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ये चार्ट्स है। इसमें अभी ना ज्यादा डेटा नहीं है अपने पास, अभी हाल ही की लिस्टिंग है। स्टॉक्स हुआ था लिस्टिंग 17 अक्टूबर 2025 डेट को लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद देखो स्टॉक्स है एक यहाँ पे आने के बाद एक ना साइडवेज में था मार्केट ये स्टॉक। ठीक, अभी हमेशा ये रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहा है।
यहाँ पे उसने कंफर्म ब्रेकआउट किया था, मगर इसमें ना ज्यादा डेटा नहीं था, इसकी वजह से मैंने इसे चार्ट शेयर नहीं किया था किसी के साथ। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने एक ऑल टाइम हाई लगा था, ये यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रहा है, और फाइनली जाके ना यहाँ स्टॉक्स ने यहाँ पे जाके ना कंफर्मेशन दिया है। तो एक काम करते हैं, एक ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, ये हाइस और ये हाइस मार्क कर देते हैं। तो स्टॉक्स ने को परफेक्टली ना यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यहाँ से ऑल टाइम मतलब बोलते हैं ना ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वही लेवल से उसने रिजेक्शन भी दिया। ये देखो रिजेक्शन, ये पहला रेजिस्टेंस था, अभी ये सेकंड रेजिस्टेंस है। अभी 23 दिसंबर को क्या हुआ ना, स्टॉक्स ने डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग की है और स्टॉक्स चला गया था, मतलब ओपनिंग ही देखो कहाँ पे हुई है। इसकी ओपनिंग हो गई थी 157 के आसपास, प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 133 की क्लोजिंग थी, और स्टॉक्स ने डायरेक्टली 20-25 रुपीज के ऊपर उसने गैप ओपनिंग की है। तो इनके से स्टॉक्स ना ये लेवल्स के आसपास वगैरह आता है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास वगैरह आता है, तो एक ना सपोर्ट्स हो सकता है 136 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट्स हो सकता है ये। तो 128 या 136 के बीच में स्टॉक्स आता है, तो ये सपोर्ट्स का काम कर सकता है। इनकेस ये स्टॉक्स ने ये लेवल ब्रेक डाउन करता है 114 वगैरह, तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। देखो इनकेस इसके नीचे जाता है ना स्टॉक्स, तो वीक हो सकता है। सो मैं कलर चेंज करके ब्लू कलर देता हूँ। तो देखो सपोर्ट्स कौन से है, 135 136, और सेकंड सपोर्ट्स है 127 125 के आसपास वगैरह। तो इसके ये रेंज में स्टॉक्स अच्छा हो सकता है। अभी अपसाइड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अपने पास ही, इसका रीजन है कि ये हाल ही की लिस्टिंग है, अपसाइड कहाँ तक जा सकती है वो पता नहीं अभी। दूसरा है लेंस का, लेंस का चार्ट शेयर कर लेते हैं, इसका भी सेम रीजन है। मैं चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। देखो जिस दिन स्टॉक्स ने लिस्टिंग हुई थी उसी दिन इसे अपर सर्किट लगा था। उसके बाद देखो स्टॉक्स ना कंटिन्यूसली हायर आए हायर लो में, यानी प्रीवियस डे के ऊपर ही क्लोजिंग देते जा रहा था। ओके, अभी स्टॉक्स ने क्या किया, ये लेवल्स के ऊपर इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया था, ये लेवल्स के ऊपर। अभी स्टॉक्स ना वही रेंज पे आ रहा है, इसको बोलते हैं रिटेस्ट। ओके, और एक काम करते हैं, ये भी एक ट्रेंड ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ, तो दोनों तरफ से ना इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है स्टॉक्स में, ये भी ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म करे या ये लेवल्स के ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक्स ना रिटेस्ट से नीचे आ रहा है। तो ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। इसका एक ही रीजन है कि अपने पास थोड़ा डेटा कम है, इनकेस ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं 400 के, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है, लेंस कार्ड। तो नेक्स्ट वीक में मेरा ये दो चार्ट्स के ऊपर मेरा वॉच रहेगा। इनकेस ये स्टॉक्स में ये लेवल्स पे भी आता है 438 के आसपास, तो भी एक सपोर्ट स्ट्रांग हो सकता है, देखो ये लेवल्स पे, इसके ऊपर आप वॉच रख सकते हो। और वापस मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मे भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ये कोई मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।